संघर्ष करना चाहते हैं या समाधान चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि क्या सरकार की एफर्ट जो है पर्याप्त नहीं है? सरकार एफर्ट कर रही है, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। मुझे एक बात आप बताइए, क्या सरकार के एफर्ट से आप संतुष्ट? मैंने सवाल नहीं, मैं बस आपके एक इतना सवाल की पूछा, बात करूं। बस इतना सा पूछा मैंने। बहुत छोटा सवाल है और उसका बहुत छोटा जवाब हो सकता है, इतना तो आप और हम बहुत अच्छे से बखूबी समझते हैं। आप समाधान चाहते हैं या संघर्ष करना चाहते हैं? मैं पहले आपका मोटिव समझना चाहती हूँ चंचल जी। अब मैं तो आपका मोटिव समझ चुका, मेरा मोटिव आप समझ लीजिए। बहुत अच्छी बात है, तो अपना मोटिव समझाइए मेरा जवाब देकर। हाँ सुनिए, आपने कहा कि सरकार की एफर्ट पे फिर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे चंचल जी। सुनिए, मेरी बात तो आने दो पहले मैडम, मेरे सवाल का जवाब आने दीजिए, फिर एड ऑन अपना प्रसंग संदर्भ सब आप तो साथ रखिएगा। चंचल जी सब रखिएगा, आपको पूरी आजादी है, आप अपना प्रसंग संदर्भ सब शामिल करिएगा। मैं बस इतना चाहती हूं कि आप लोग समाधान चाहते हैं या संघर्ष चाहते हैं, पहले मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। समाधान हर कोई व्यक्ति चाहता है। ठीक है, ओके, वेरी वेल सेड सर। समाधान चाहते हैं, हाँ। समाधान चाहते हैं। यस, मेरी बात आप मुझे ये बताइए कि ये समाधान सड़क पर मिलेगा या संसद के अंदर मिलेगा? अब मेरी बात मैं बोलूं? सर जवाब दीजिए ना चंचल जी। मैं बोलूं अब? अरे अब तो बोलने तो दो भाई, आपने कहा समाधान सड़क पर मिलेगा या संसद में मिलेगा? सरकार, अरे भाई पूर्णिमा जी, इतना पत्रकारिता के स्तर को मत गिराओ। इतना तो रखिए कि मेरे सवालों का जवाब दे पाए। अरे मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो तो सही। बताइए, बोलने तो दो मुझे। बताइए ना। आप कह रहे हो कि समाधान सदन में मिलेगा। आप मुझे बताओ, क्या ये सरकार सदन में झूठ नहीं बोलती है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी ये पाप किया है उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या सरकार प्रायश्चित करने को तैयार है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने को तैयार क्यों नहीं हो रही सरकारी? आप मुझे बताओ, 152 पेपर लीक हुए। आपके अखिलेश जी कहते हैं अरे इस्तीफा किनारे रखिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। आप घूम फिर कर वापस लौट कर आए कि क्यों नहीं हो रही है, इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? अरे पूर्णिमा जी, चंचल जी सार्थक चर्चा करिए, चंचल जी सार्थक चर्चा करिए। जितना सुनिए मेरी बात, ये जितनी बातें हैं ये धरना स्थल को मंच बनाकर आप लोग करिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आपको समाधान चाहिए, मुझे समाधान चाहिए, एसएन सिंह साहब यहाँ पर बैठे, अनुराग जी बैठे, बाकी मेहमान, सबको समाधान चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये समाधान सड़क पर मिलेगा या ये समाधान सदन में मिलेगा? सर कहां पर मिलेगा समाधान? देखिए सुनिए, विपक्ष में हम हैं, समाधान सदन से लेके सड़क तक दोनों में हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर आपको ये समाधान संसद में मिल जाए, अगर आपको ये समाधान संसद में मिल जाए तो समाधान मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप मुझे बताओ क्यों नहीं? हम लोग तो उसी हमारी डिमांड ही है, हम कह रहे केवल बहस करने से हो जाएगी चीजें। ठीक है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करना चाहिए था? क्यों जिद पड़ी है? दो बातें, क्यों जिद में पड़े हो आप? दो बातें, क्यों जिद कर रहे हो भाई? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, मुझे बताओ। दो बातें सर। आज के समय में एडमेंसी फिर तो दोनों तरफ से चंचल दी दिख रही है, आपकी तरफ से भी एडमेंसी दिख रही है, अगर इधर से दिख रही है तो फिर इधर से भी दिख रही है। मैं कह रही हूँ कि हम समाधान पर बात कर रहे हैं। चंचल जी मुझे प्लीज मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मुझे ये बताइए कि अगर ये समाधान आपको संसद में मिल जाता है तो सड़क की जरूरत नहीं है ना सर? आप गारंटी ले लोगे? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ, अगर मैंने लगा दिया पहले ही, अगर लगाया ना मैंने, अगर लगाया ना, अगर ये समाधान आपको संसद में मिलता है तो सड़क की जरूरत नहीं है ना चंचल जी? हम लोग आखिरी पैदान पे खड़े मिलेंगे। यही दिक्कत है, यही समस्या है, यही समस्या जैसे पत्रकारों की वजह से सर, यही समस्या है, यही समस्या है। आप जैसे राजनीतिक लोगों के साथ भी यही समस्या है कि आपको कोई अपनी राजनीति के लिए हथियार चाहिए। अब वो हथियार आप छात्र रूपी आप क्यों ना अपना ले, वो एक अलग बात है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मुझे सीधा जवाब नहीं मिला उसका। ठीक है, ओके, सिंह साहब आपको लिया। मैं सीधे तौर पर सकारात्मक बातचीत करना चाहती हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप भी अड़े हैं, आप भी अड़े हैं, कहते नहीं जी इस्तीफा नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने साथ में ये कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, आप लोग तैयार हो गए। इसके अलावा बहुत सारे आपकी तरफ से एफर्ट्स देखने को मिले, जांच समिति आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात कह चुके हैं, संसद में आप लोग चर्चा को तैयार हैं, लेकिन भरोसा नहीं है विपक्ष को।
विपक्ष को भरोसा नहीं है, उनको नहीं लगता कि आप कोई गारंटी इसे लेकर दे पाएंगे। सिंह साहब। पूर्णिमा जी देखिए, आज तो थोड़ी तबीयत खराब होगी, वेणुगोपाल जी ने कुछ बोल दिया है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी की तबीयत खराब है और उधर से अगर कुछ हवा आया होगा तो आदरणीय चंचल जी की भी तबीयत खराब हो गई। इस नाते इस तरह की बातों को कहते हैं हम आते हैं। शुरू से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो वो पारदर्शिता से कार्य करती है, और जब 2024 में एक एक्ट लिया जाता है, जब इस पे कानून बनता है नकल पे, उसके पहले बहुत सारी सरकारें देश में और प्रदेशों में रही, उन्होंने नकल पे कोई कानून नहीं बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल जाने का कानून, करोड़ रुपए जुर्माने का कानून आता है। उसके बाद भी जब पेपर लीक होता है, 13 लोगों की गिरफ्तारी होती है, सीबीआई जांच कर रही है, और हम अब भी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में की खूबसूरती है, आप अपनी बात कहिए, कड़ाई से कहिए, तेज आवाज में कहिए, धरना भी दीजिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ चंचल जी, अब मैं आपके बीच में बोला नहीं, चंचल जी लोग हंस रहे हैं, मैं जा ही नहीं रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि नकल नहीं करेंगे लोग तो पार्टी, मैं जा ही नहीं रहा हूं कि एसआई की परीक्षा लीक हो गई थी आपके समय, मैं जा ही नहीं रहा हूं कि एक व्यक्ति को इटावा से लेकर शिक्षा आयोग का चेयरमैन बनाने का कार्य किया जाता है। मैं मुलायम सिंह जी की उस बात पे जा ही नहीं रहा हूं कि अगर हम नकल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे पास नहीं। मैं कह रहा हूं चाहे पेपर कोई लीक करे या लीक कराए, उस पर कठोर विपक्ष को भरोसा नहीं है ना सिंह साहब, मैं यही कह रही हूं। विपक्ष को भरोसा नहीं। वेणुगोपाल जी ने पता नहीं क्या दवाई कर दिया समाजवादी पार्टी के लोग, वहां संसद में भी हंगामा मचा रहे थे। मैं एक बात पे आता हूँ पूर्णिमा जी, और कितनी अच्छी बात, मैं तो अब भी कर हम स्वागत करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और हम भी बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बातों को कहने के लिए, और जो भी ये पेपर लीक हुआ नहीं होना चाहिए, आप देखी होंगी, इसी पारदर्शी ईमानदार जवाबदेह और जनता की सरकार में दोबारा परीक्षा कराई गई और परीक्षा के परिणाम आ गए। उत्साहित है लड़के एडमिशन लेने के लिए, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन चालू भी हो गया। तीसरी बात मैं कहूंगा, क्या वो विद्यार्थी हो सकता है जो किसी बहन बेटी को गाली देने का कार्य करे, किसी प्रधानमंत्री को गाली दे, जो कहे भारत को हम नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, जो कहे केवल अल्लाह ही इस देश में रहेंगे, ये कोई विद्यार्थी कह सकता है क्या कि शरजील इमाम क्यों जेल में बंद है? क्या किसी विद्यार्थी की ये मांग है कि 370 क्यों नहीं? ये साफ दर्शाता है पूर्णिमा जी कि विपक्ष जो है किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। मैं कह रहा हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आलोचना करता हूं आपके लेकिन चैनल सिंह साहब, पर विपक्ष ये बार-बार कह रहा है कि आप लोग अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, अगर इतना ही करना था तो पहले कर देते ना। कितनी अच्छी अब आप लोग डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। पूर्णिमा जी चैनल पे कुछ भी झूठ नहीं बोला जा सकता ना, सब रिकॉर्ड रहता है। आप बताइए बांग्लादेश में जब घटना हुई उस समय कौन पेपर लीक हुआ था? उस समय के 50 बयान आपके चैनल पर दिखाया गया, और बहुत सारे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग कहे यहाँ बांग्लादेश बन जाएगा। ये क्यों चाहते हैं लोकतंत्र में बांग्लादेश बन जाएगा? क्यों आप चाहते हैं कि खून खराबा हो जाएगा? क्यों हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे भतीजा, हमारे पिता तुल्य जो हमारे सुरक्षा कर्मी उनका गला दबाएं, उनको उनके ऊपर पत्थर चलाएं, देश के संसाधनों पे कब्जा करें, उसको फोड़ने और तोड़ने का कार्य करें? आप बताइए, जब श्रीलंका की घटना आज के 4 साल पहले हुई तब कौन सा पेपर लीक हुआ था? दरअसल पूरे विपक्ष को लग रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से जब जनता हमको नहीं चुनती है तो मैं देश में आग लगाकर, मैं कह रहा हूं ये विपक्ष चाह रहा है कि किसी तरह से देश में एक षड्यंत्र रचा जाए, आग लगाने का कार्य किया जाए और सत्ता प्राप्त किया जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूर्णिमा जी, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्यों को भारत की जनता नहीं स्वीकारती है, नहीं स्वीकारती है। पूर्णिमा जी आप बताइए, चर्चा कहां पे होगी? संसद में। चर्चा से मना कौन किया? किस विषय पे हम चर्चा नहीं चाहते हैं? हमारे लोकसभा के स्पीकर जी ने भी कहा, और हाउस में बार बार ये कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत आप चर्चा चाहते हैं, आइए करिए, वो विषय वस्तु तैयार हो जाए, वो समय तैयार हो जाए और चर्चा करेंगे। इसके पहले भी 2014 से सरकार चल रही है चंचल जी, मैं चुनौती देता हूं, कोई ऐसा विषय बताइए पूर्णिमा जी, चुनौती देता हूं, कोई ऐसा विषय बता दीजिए जिसपे सरकार चर्चा से भागी हो।